वेलकम स्टूडेंट्स, दिस इज कार्तिक एंड स्टूडेंट्स आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 3 जो हमारे पास क्या है 3C एक्सरसाइज। तो इससे पहले 3B एक्सरसाइज हमने जो खत्म कर लिया तो उसको आप देख सकते हो पिछली वीडियो में जाकर साथ साथ में नोट्स उसके बना लो। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं 3C एक्सरसाइज की। तो जो 3B की हमारे पास लास्ट वीडियो थी जो उसमें मैंने थोड़ा सा बेसिक इसका समझाया था, तो थोड़ा सा मैं रिवाइज करवा देता हूँ। इसके बाद फिर हम करते हैं स्टार्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, जैसे आपने किया ना फर्स्ट एक्सरसाइज और सेकंड की इसकी ए और बी एक्सरसाइज सेम वैसे ही है, बस इसमें क्या है हमारे पास एक क्या है थोड़ा सा हमें करने पड़ेंगे चेंजेस करने के बाद हमारे पास क्वेश्चन जैसे फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज थे बिल्कुल वैसे बन जाएंगे। बाकी आपकी होगी कैलकुलेशन। ठीक है, बाकी कुछ नहीं होगा हमारे पास। तो हमने करना क्या है, चेंजेस कैसे करने, तो वो मैंने आपको बताया था। इसमें चेंज क्या होता है, एक तो टाइम चेंज होता है और एक रेट ऑफ चेंज होता है। और कैसे होता है, एक होता है हाफ ईयरली और एक होता है क्वार्टरली। ठीक है, तो मैंने बताया था कि अगर हमने इस तरह से करना था तो टाइम को क्या करते थे डिवाइड और रेट ऑफ इंटरेस्ट को करते थे मल्टीप्लाई। ठीक है, लेकिन हम रेसिप्रोकल में करने हैं तो उससे क्या हो सकता है, आप गलती हो सकती हो। तो अदरवाइज आप कैसे सोच सकते हो कि जैसे हाफ ईयरली तो 1.2 होता है। हाफ ईयरली का मतलब कि 6 मंथ हो गए 12 मंथ्स में से, और हमारे पास क्वार्टरली का मतलब क्या होगा कि 4 मंथ हो गए हमारे पास 12 मंथ में से, सॉरी 3 मंथ हो गए हमारे पास 12 मंथ में से। ठीक है, तो इसको कट करने पर ही बनेगा ना हमारे पास सॉरी। अब हमारे पास क्या है, इसका मतलब अगर आप सिर्फ क्या कर लो, इसका डिनोमिनेटर देख लो, इसका 2 है और इसका 4 है। तो सिर्फ आप डिनोमिनेटर याद रखो। जब हाफ ईयरली होगा तो हमने डिनोमिनेटर क्या आएगा, हाफ ईयरली 1.2 का डिनोमिनेटर 2। तो हमने क्या करना है, जो डिनोमिनेटर में है 2 उसको टाइम के साथ क्या कर देना मल्टीप्लाई, और रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ क्या कर देना डिवाइड। ठीक है, जब हमारे पास क्या था जी होगा हमारे पास हाफ ईयरली के हिसाब से। अगर यही हमारे पास क्वार्टरली के हिसाब से होगा तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर क्या है 4, तो टाइम को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 के साथ और रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ कर देंगे उसको डिवाइड। ठीक है, तो बस इतनी चीज याद रख लो आप हमारे पास। इसका आप टेबल याद रख लो जो भी मैंने दिया है। इसको आप जब करोगे चेंजेस तो उसके बाद सेम क्वेश्चन आप देखोगे कि वही बन जाएगा जो फर्स्ट एक्सरसाइज और सेकंड एक्सरसाइज में था। ठीक है, तो वो आपको फिर सिंपल लगेगा। बस इसमें कंफ्यूजन होनी है हमारे पास जहाँ पे, तो वो मैंने आपको बता दिया कि टाइम चेंजेस होगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंजेस होगा, किस तरह से होगा। ठीक है तो अब हम करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट। ठीक है, तो एक क्वेश्चन करने पे आपको पता चल जाएगा और बाकी सारे सिमिलर क्वेश्चन है, कोई फर्क नहीं होगा किसी भी क्वेश्चन में। ठीक है, तो अब हम करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले हमारे पास स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ठीक है, हाफ ईयरली हो रहा है। अब ये चीज ध्यान रखनी है, हाफ ईयरली हो रहा है, ये चीज आपने ध्यान में रखनी है बस क्वेश्चन में। हाफ ईयरली हमने साइड पे लिख लिया। इसके बाद क्या कह रहा है, कैलकुलेट द अमाउंट, अमाउंट हमने फाइंड करनी है व्हेन प्रिंसिपल इज 7400। ठीक है, तो 7400 हमारे पास क्या दिया, प्रिंसिपल दिया है, गिवन दिया है प्रिंसिपल। रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% दिया है, और हमारे पास कह रहे हैं पर एनुअल के हिसाब से मीन कि साल के हिसाब से हमारे पास हो, तो क्वार्टरली के हिसाब से आ रहा है। और कितना रहा है हमारे पास पर एनुअल मीन्स की हमारे पास साल के लिए हो रहा है। तो क्या दिया उसने, ड्यूरेशन इज 1 ईयर। ठीक है, मीन्स की एक ईयर हमने क्या करना है, उसने कोई पैसे जमा करवाए 1 साल के लिए, लेकिन जो इंटरेस्ट लग रहा है वो कब लग रहा है, हाफ ईयरली मीन्स की 6 मंथ के बाद इंटरेस्ट लग रहा है। तो उसको साल में 2 बार इंटरेस्ट लगेगा। अभी जैसे नॉर्मल हमारे पास क्या था पर एनुअल ईयरली हो हमारे पास, तो साल के बाद लगेगा ना। अब हमारे पास क्या होगा, हाफ ईयरली है तो 2 बार लगेगा इंटरेस्ट। ठीक है, इतनी बात याद रखनी है। तो अगर क्वार्टरली होगा तो 4 बार इंटरेस्ट लगेगा साल में। तो बस हमने क्या कहा कि पहले हम क्या करेंगे, इसको चेंजेस करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास क्या है हाफ ईयरली है। ठीक है, जब हमारे पास हमने किया था सेकंड चैप्टर तो उसमें हमने फार्मूला नहीं लगाया था, तो हमने सिंपल ही किया था। लेकिन इसमें फार्मूले के हिसाब से तो मैंने बताया कि चेंजेस होंगे। ठीक है, तो काफी हो गया, मेरे हिसाब से समझा दिया। अभी हम करते हैं क्वेश्चन। तो क्या है हमारे पास, प्रिंसिपल दिया है वो लिख लेते। प्रिंसिपल कितना है 7400। इसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट देखो हमारे पास, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 5 दिया है ना। लेकिन मैंने क्या कहा था, टाइम और रेट ऑफ इंटरेस्ट में क्या होगा, टाइम के साथ होगा मल्टीप्लाई, जो हमारे पास डिनोमिनेटर में होगा तो मल्टीप्लाई होगा 2। ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा डिवाइड, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या बन गया 5/2। ठीक है, इस तरह से होगा क्योंकि हाफ ईयरली है। और टाइम हमारे पास, अगर आप चाहो तो पहले सीधा 5 करो, फिर उसके बाद बता दो हमारे पास कि क्या करेंगे, इसको डिवाइड करना, जैसे सीधा फार्मूले में भी कर सकते हो, लेकिन तब आपको कंफ्यूजन हो सकती है। अब आपके स्कूल पे डिपेंड है को किस तरह से करवाता है, लेकिन ये हमारे पास याद रखने का सबसे सही तरीका होता है। आप क्या कर लो, बस उसको डिनोमिनेटर को कर लो याद। 2 है तो क्या करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिवाइड कर दिया 2 पे, पहले ही लिख लोगे बनी, तो कि क्वेश्चन में आपको गलती ना लगे। ठीक है, पहले गिवन लिख लोगे तो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। टाइम, टाइम क्या होता है, अब उसने क्या बोला हमारे पास हाफ ईयरली के हिसाब से हो रहा है। ठीक है, लेकिन हमारे पास हो कितना रहा है, अब देखो
टाइम तो हमारे पास कितना है, उसने 1 ईयर का फाइंड करने को बोला। जितना हमारे पास फाइंड करने को बोला है ना, हम उतना ही लिखेंगे ना। तो हमारे पास 1 ईयर तक फाइंड करने को बोल रहा है, तो हम क्योंकि ईयरली के हिसाब से लिख लेंगे सारा कुछ। ये 1 आ गया, लेकिन हमें क्या करना, अभी जहां डिवाइड किया तो जहां मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा ना 2 के साथ। तो 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया हमारे पास 2 हाफ ईयरली। ठीक है, अब ये चीज ध्यान रखनी है, जब हमने पहले लिखा ना जो गिवन, तो वो हमारे पास ईयरली के हिसाब से था 1 ईयर। अब जो कन्वर्ट हो गया जो हाफ ईयरली में हो गया है, जब भी हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है वो ईयरली के हिसाब से था, ये हाफ ईयरली के हिसाब से हो गया है। ठीक है, और हमारे पास अभी सारा कुछ जो गिवन आ गया है, तो प्रिंसिपल तो स्टार्टिंग में जो होता है वही रहता है। तो अब सारा कुछ हमारे पास कन्वर्ट किस में हो गया, हाफ ईयरली में। हमारे पास गिवन किस में दिया था, ईयरली में। हमने कन्वर्ट कर लिया इसको हाफ ईयरली में। अब फार्मूला क्या लगाएंगे, हमारे पास जो जैसे फार्मूला होता है ना वही सेम फार्मूला बन जाएगा, क्योंकि हमने सारा कुछ एक ही चीज में कन्वर्ट कर दिया है। तो क्या आ जाएगा फार्मूला, अमाउंट फाइंड करनी, तो अमाउंट क्या था, प्रिंसिपल 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 की पावर n, जब टाइम लिख सकते हो इसको। अब हमारे पास अमाउंट तो निकालना, अमाउंट ऐसे रहने दो। प्रिंसिपल क्या है 7400, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या बन गया 5/2, और साथ में क्या आ रहा है 100 मल्टीप्लाई तो 200 बन जाएगा ना। चाहे बाद में कर लेना, अगर सीधा करना तो सीधा कर लो। अब इसको कर देते हैं, अब इसकी जरूरत नहीं है। अब ऊपर टाइम कितना आएगा हमारे पास, टाइम अब बन गया हमारे पास 2। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है बस। ये कन्वर्ट हो गया ना सारा कुछ हमारे पास इसमें, अब हमारे पास कुछ चेंजेस नहीं होंगे। ठीक है, अगर आप चाहो जहां नहीं करना है तो आप क्या कर सकते हो, जहां पे आके चेंजेस करने थे। नहीं तो जहां पे हमने लिखना था डिवाइड मल्टीप्लाई 2, और जहां पे लिखना था n होता ना, जब पावर n थी तो n को मल्टीप्लाई करना था 2 के साथ, तो उस तरह से कर सकते। तो वहां पे आपको कंफ्यूजन होगी पक्का। ठीक है, तो ऐसे आपको कंफ्यूजन नहीं होगी, तो मैं पहले ही करवाऊंगा आपको, गिवन में लिख दूंगा सारा कुछ, फिर क्वेश्चन करना सोल्व हो जाएगा। ठीक है, अब हम करते हैं स्टार्ट। अब क्वेश्चन रह गया, क्वेश्चन में कैलकुलेशन करो बस। क्या आ जाएगा 7400, और जहां पे क्या गया 5 1 पे गया, फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, जो 20 पे होता है 100, हाँ 20 पे 100, तो जो हमारे पास किस पे चल गया 40 पे। ठीक है, अब जो हमारे पास क्या हो गया 40 और मल्टी प्लस के कितना हो जाएगा 1, तो 41 मल्टीप्लाई 41 है ना। तो अब इसको डिवाइड ही करना, तो हमने मल्टीप्लाई करना ही क्यों, ऐसे रहने तो 40 कट करने के बाद कर लेंगे मल्टीप्लाई। अब देखो इसमें 2 जीरो तो वैसे कट हो गई हैं। अब पहले के देखो 4 पे कट हो रहा है, 4 पे देख लेते हैं। तो ये क्या जाएगा हमारे पास 4 1 जा 4, इसके बाद बच गया 3, ये 4 पे तो कट ही नहीं होगा। ठीक है ना, नहीं होगा कट, तो रहने दो बस। अब कहीं पे भी जो हमारे पास कट नहीं होगा, तो अगर नहीं हो रहा है तो इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो इसमें बस यही होगा हमारे पास कि जो कैलकुलेशन होगी ना वो काफी ज्यादा क्या हो जाएंगी, टिपिकल हो जाएंगी, तो उससे निकालना आपको थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है बस। ठीक है, बाकी तो इसमें कुछ नहीं होगा। तो वैसे तो कट होनी चाहिए थी वैल्यू ये ना, चलो कोई बात नहीं। अब फिर हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और कोई तो हमारे पास वे ही नहीं है। ठीक है, तो क्या करेंगे हमारे पास, सबसे पहले अब सारा ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर नीचे का बच गया 16, तो उससे डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है तो अब आप कर सकते हो, क्या करोगे पहले 41 को कर लो स्क्वायर, क्या आ जाएगा 41, 4 4 4 जा 16, 1 8, ये बन गया हमारे पास। अब इसको मल्टीप्लाई करना है हमने 74 के साथ, 4 3 कैरी 6 7 1 7 ठीक है, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, अब ये 4 7 और 2 9 6 6 12 और 1 13, फिर हमारे पास क्या होगा 7 7 14, जो बच गया हमारे पास 2 और 1। ठीक है, तो ये हमारे पास बच गया कितना, आई होप दिख रहा होगा आपको, चलो मैं बता देता हूँ, ये बन गया हमारे पास। ठीक है, अब आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, अगर कैलकुलेशन कहीं गलत भी होगी तो वैसे तो ठीक हुई है। तो क्या आ गया नीचे 4 4 जा 16। अब हमारे पास क्या होगा 16 को हम क्या करेंगे, इससे डिवाइड करके देखेंगे। तो अब 16 से डिवाइड करके देख लो, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, 16 से करेंगे तो क्या आएगा 12,4394। अब इसको डिवाइड करना है, तो पहले किस पे जाएगा, ये तो 12 पे हमारे पास जा ही नहीं रहा, तो ठीक है मीन्स कि हमारे पास ज़्यादा लेना पड़ेगा। तो 12 5 जा 80, 6 6 5 जा क्या होता है हमारे पास 80, तो ये चला जाएगा हमारे पास 7 पे देखें 112, और 12 से बात किया तो आ जाएगा 16, तो 16 और 26 तो नहीं जा पाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास किस पे क्या जाए, ये चला गया हमारे पास 7 के पास। ठीक है, तो 7 पे किया तो हमारे पास क्या बन गया 112, जहाँ से बच गया 2,
और जहाँ से बच गया 1, ठीक है। फिर ऊपर से कैरी किया 3, तब देखो एक ही नंबर का फर्क पर 24 था, 23 बन गया। तो फिर 7 पे जाएगा, मतलब 7 पे गया तो क्या हो गया 112, ये बच गया 1, जहाँ से 1। अब ऊपर से कैरी क्या करेंगे 9। अब 9 किया कैरी तो फिर हमारे पास देखो उससे कम ही बनी है, तो फिर किस पे जाएगा जे 7 पे जाएगा। 7 के हिसाब जान सकता कहीं, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 112, 12 पे कट हो गया हमारे पास। तो अब जहाँ से कितना बच गया 7, बाकी तो खत्म हो गया सारा, और ऊपर से कैरी कर लिया हमने 4। अब देखो 16 हमारे पास किस पे जा सकते हैं अभी, 16 4 जा कितना होता है 64, ठीक है। तो 16 4 जा आ गया हमारे पास 64। अब जहाँ से कट किया तो हमारे पास 10 बचेगा, 10 बच गया। अब जहाँ पे देखो जान सकता हो, जहाँ पे लगेगा पॉइंट, जहाँ पे लगेगा 0। अब जहाँ पे हमारे पे किया था 12 पे गया था, तो 12 को अगर हम छोड़ दें तो अब हमारे सॉरी 7 पे गया था ना, तो अब हम किस पे जा सकते हैं, जैसे 6 पे जा सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो 6 पे जाके कुछ भी आएगा इससे कम आएगा तो काफ़ी है इतने करना। बाकी आप 2 डिजिट तक निकाल सकते हो अगर निकालना है तो। वैसे हमारे पास पॉइंट से पहले तक का होना चाहिए, सॉरी जहाँ 0 नहीं आएगा कुछ भी आ सकता है, तो इतना मैंने रहने दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया अभी, ये हमारे पास क्या था, अमाउंट निकालनी थी ना, तो जब ही हमारे पास अमाउंट आई ना, तो जब हमारे पास क्या होगा अमाउंट, हमारे पास आंसर होगा, ठीक है। तो बस इसमें क्या होगा, कैलकुलेशन थोड़ी सी टिपिकल होगी पिछले क्वेश्चन के अगर कंपेयर करें उसके साथ, ठीक है। तो एज कम्पेयर टू उसके हमारे पास ये होगी। तो स्टूडेंट्स अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो गया था, अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन। क्या दिया हमारे पास, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड ईयरली। डिफरेंस निकालना हमने किसमें, कंपाउंड ईयरली एंड हाफ ईयरली, ठीक है। मीन्स ये निकालना हमने कंपाउंड इंटरेस्ट का, एक बार क्या करना हमने ईयरली के हिसाब से निकालना और एक बार हाफ ईयरली के हिसाब से। और मैंने बता दिया कि जब हाफ ईयरली के हिसाब से करेंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज होगा और जो हमारे पास टाइम होगा वो चेंज होगा। तो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम चेंज होगा तो ऑब्वियस है कि अमाउंट भी हमारे पास चेंज होगी कोई ना कोई। तो वही कह रहा है कि एक बार ईयरली के हिसाब से निकालेंगे, एक बार हाफ ईयरली के हिसाब से। ऑन ₹10,000 जो हमारे पास प्रिंसिपल हो गया फॉर 18 मंथ। 18 मंथ मीन्स कि हमारे पास इसको ईयर में रखना है हमने, ठीक है। तो ईयर में अगर करेंगे तो क्या होगा हमारे पास, इसका मतलब क्या होता है 1 ईयर पूरा और एक हाफ ईयर ना, तो यही बन जाएगा ना हमारे पास 1 और हाफ। ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3/2, तो ये आ जाएगा 3/2 ईयर। ईयर के हिसाब से ये मंथ में था, ये हमारे पास ईयर में आ गया, कि इसको क्या बोल सकते हो, ये 1.5 हो जाएगा तो 1.5 ईयर, ठीक है। तो जब हमने चेंज करना है ना, क्योंकि इसको मंथ में तो हम चेंज नहीं कर सकते, तो हमने इसमें करना था ना, मैंने बताया था कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम चेंज होगा वो ईयर के हिसाब से होना है, तो वो हमने इस तरह से लिखना है, मैंने बता दिया आपको। एट 10% पर एनुअल, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है एनुअल के हिसाब से। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले जब ईयरली करेंगे तो कोई चेंजेस नहीं करने, जब हाफ ईयरली करेंगे तब चेंजेस होना है, कोई भी होगा जो, ठीक है। तो पहले ईयरली के हिसाब से कर लेते हैं, ठीक है। अब हमारे पास देखो एक तो पहले फार्मूला था, मैं पहले फार्मूला को लिख के बताता हूँ क्या चीज़ है इसमें डिफरेंट। 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन में पावर की पावर, ओ सॉरी R की पावर 100, जो भी है हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास फार्मूला है। अब हमारे पास देखो इसका मतलब n क्या होता था हमारे पास, जो टाइम होता था। अगर हमारे पास टाइम जहाँ पे देखो तो ये क्या बन रहा है 3/2, तो जहाँ पे पावर 3/2 तो कर नहीं सकते, ठीक है ना। 3/2 की पावर तो हम सोल्व कर सकते हैं, 2 की पावर अगर आ जाए हमारे पास 3/2 तो कर सकते हैं सोल्व। जो हमारे पास रियल नंबर, ओ सॉरी क्या कहते हैं नेचुरल नंबर तो कोई आ नहीं पाएगा, ठीक है ना। इसको अगर हमारे पास जहाँ परफेक्ट स्क्वायर हो तो 2 कट हो सकता है, लेकिन जब परफेक्ट नहीं है तो इसको हम सोल्व नहीं कर पाएंगे कभी भी। तो इसको हमने कैसे करना होता है, जब ईयरली के हिसाब से है तो पहले तो हम क्या करेंगे, एक 1 ईयर का निकालेंगे, फिर हम निकालेंगे हाफ ईयरली का। तो जब हाफ ईयरली निकालेंगे ना तो तब हम यही वाले फार्मूले के हिसाब से पहले कन्वर्ट करेंगे उसके, ठीक है। क्योंकि ईयरली के तो हम कर सकते थे, लेकिन हमारे पास जब हाफ ईयरली साथ में डिवाइड में आ गई जहाँ पे पावर, तो हम सोल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, पहले हम करेंगे सोल्व ईयरली के हिसाब से, ठीक है। तो फॉर ईयरली के हिसाब से जब हम कर रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट ईयरली, तो क्या करेंगे, पहले तो जो गिवन दिया है प्रिंसिपल क्या दिया है 10,000, ठीक है। प्रिंसिपल दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट की दिया है 10% और टाइम हमारे पास क्या दिया है 3/2 ना। लेकिन हम क्या कर लेंगे, पहले क्या करेंगे फॉर फर्स्ट ईयर के लिए, ठीक है। फॉर हम करेंगे पहले टाइम हमारे पास फर्स्ट ईयर, क्योंकि मैंने बता दिया कि हम पूरा 1.5 ईयर का निकाल नहीं सकते, तो पहले फर्स्ट ईयर का निकालेंगे मीन्स की 12 मंथ का, फिर उसके बाद जो 6 मंथ रह जाएंगे फिर उस 6 मंथ का निकालेंगे, ठीक है। और 6 मंथ का निकालने के बाद जो आएगा वो हमारे पास कोई ना कोई होगा, ठीक है, उसका डिफरेंस करेंगे। तो पहले तो क्या आएगा हमारे पास, इसका निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, जहां से अमाउंट निकालनी है ना, तो अमाउंट इज इक्वल टू का प्रिंसिपल वो कितना है 10,000, हाँ ठीक है। 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया 10 अपॉन में 100 की पावर, अब 1 के हिसाब से कर रहे हैं ना, अभी तो 1 नहीं रहने देना, जहाँ पे हो गया 10 तो जगह बन गया 11/10। जहाँ से अगर हम देखें तो क्या बन गया अमाउंट
10,000 मल्टीप्लाई 11/10, एक जीरो कट कर दो तो क्या बन गया यहाँ से 11,000, यही बन गया ना 11,000। क्या बन गया हमारे पास अमाउंट। अब हम क्या करते थे, जो अमाउंट होता था वही हमारे पास नेक्स्ट ईयर का क्या होता था प्रिंसिपल। तो ये 1 ईयर के बाद हमारे पास अमाउंट ये बनी, मीन्स की जब सेकंड ईयर में हम जाएंगे 12 मंथ के बाद जब हम नेक्स्ट दोबारा लगेगा इंटरेस्ट तो प्रिंसिपल ये होगा। अब लेकिन हमारे पास जो टाइम और रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो क्या होगा, हम करेंगे हाफ ईयर, क्योंकि हाफ ईयर का करना है ना। तो फॉर नेक्स्ट क्या कर सकते हो, जहाँ 6 मंथ लिख लो, जहाँ लिख लो हमारे पास हाफ ईयर। ठीक है, तो उसके लिए जब निकालेंगे तो प्रिंसिपल तो क्या रहेगा हमारे पास, प्रिंसिपल बन जाएगा जो आगे आ गया ना, जो अमाउंट बनेगी पिछली हमारे पास होगी, जो इंटरेस्ट लगा होगा वही प्रिंसिपल बन जाएगा। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या बनेगा वो देखो, तो क्या करना है हमने, रेट ऑफ इंटरेस्ट हाफ ईयरली के हिसाब से होगा ना, क्योंकि हाफ देखो हाफ ईयर का निकाल रहे तो मीन्स मतलब तो यही होता ना, हाफ ईयरली का मतलब हाफ ईयर हो गया तो हाफ ईयरली हुआ। तो अब हमारे इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम चेंज होगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले कितना था, हाफ ईयरली के हिसाब से करना ना, तो देखेंगे डिनोमिनेटर में 2, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को करते थे डिवाइड, तो क्या बन गया जी 5%। और टाइम अगर में हम देखें तो टाइम कितना होगा, टाइम में हम मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो हाफ ईयरली कितना हो रहा है 6 मंथ, तो एक ही हो रहा है ना हाफ ईयरली। ठीक है, अगर ईयर तक होता तो हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं 2 से। तो ये हमारे पास क्या हो गया, मैंने कहा था जितना फाइंड करना था, तो पिछले क्वेश्चन में जैसे फाइंड करना था 1 ईयर का तो 1 लिखा था, अभी फाइंड कितना करना है हाफ, तो हाफ लिखा, और मल्टीप्लाई ये तो गिवन है। ठीक है, अब मल्टीप्लाई किससे करना है, जो डिनोमिनेटर है मल्टीप्लाई 2 से किया तो क्या बन गया हमारे पास 1 हाफ ईयरली। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया अभी कन्वर्ट। अब हम निकालना है बस अमाउंट, तो अमाउंट इक्वल टू क्या हो गया प्रिंसिपल, प्रिंसिपल क्या दिया हमारे पास, सीधा मैं कर रहा हूं अभी 11,000 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दिया है हमारे पास, रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज बन गया 5 अपॉन में 100 की पावर टाइम कितना बना 1 ही। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लो, 1 जेड 20 तो क्या होगा 21/20, 11,000 मल्टीप्लाई 21/20, तो इसको कर दो कट। अब ये हमारे पास 2 कट हो सकता है, हाँ बिल्कुल हो सकता है, तो इसको कर दो। हमारे पास कितने में गया 5 2 10 बच गया 1, फिर 5 2 10 और फिर हमारे पास 550। ठीक है, तो अब क्या करना है 550 को हमने मल्टीप्लाई करना है 21 से ना, 55 को कर लेते हैं, 21 को मल्टीप्लाई किया हमने 55 से, तो 5 5 2 10। ठीक है, फिर हमारे पास 105 ही बच गया, 5 5 1 और 1, तो क्या बन गया हमारे पास, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास बना है 1155 और साथ में एक 0 थी। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई किया हमने तो ये बना हमारे पास वैल्यू, साथ में एक 0 थी तो ये बन गया। तो अभी ये हमारे पास क्या आई है, अमाउंट आई है। ठीक है, तो जो हमारे पास अमाउंट आती है वही हमारे पास क्या होता है, हम उसने बोला क्या था क्वेश्चन में हमारे पास, तो एक तो क्या आएगा हमारे पास, उसने बोला डिफरेंस निकालना है बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट ईयरली और हाफ ईयरली। ठीक है, तो अभी हमने जहां तक जो आया है हमारे पास पूरा वो किसके लिए निकाला हमने, ईयरली के हिसाब से, तो इसको नंबर दे दो फर्स्ट। ठीक है, तो ये क्या आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर ईयरली के हिसाब से जब हम निकाल रहे हैं। ठीक है, अब हमने निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर हाफ ईयरली के हिसाब से। ठीक है, तो हाफ ईयरली के हिसाब से निकालेंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम तो यही रहेगा जो हमने किया। ठीक है, ऊपर दोबारा कर सकते हो अगर करना है, नहीं करना तो जहां पे मैंने बता दिया, क्योंकि ये भी हाफ ईयरली के हिसाब से निकाला, लेकिन जो 6 मंथ पे हाफ ईयरली लगा था क्योंकि हमने ईयरली के हिसाब से निकालना था तो ईयरली था ऊपर वाला। अब हम जो करेंगे अब 18 के 18 मंथ पे हम हाफ ईयरली के हिसाब से निकालेंगे। इसमें देखो कितनी बार इंटरेस्ट लगा, एक बार साल के बाद और एक बार 6 मंथ के बाद, क्योंकि पूरा साल नहीं था, लेकिन अदरवाइज साल पे लगता। ठीक है ना कुछ तो मिलेगा ना उसे 6 मंथ के बाद, तो वो मिला इस तरह से। अब हमारे पास क्या होगा 3 बार लगेगा, क्योंकि हाफ ईयरली हमारे पास 6 मंथ 12 मंथ और 18 मंथ। ठीक है, तो अब हम करते हैं हाफ ईयरली के हिसाब से, तो क्या आएगा हमारे पास, इसको नोट डाउन कर लेना आप। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, जब हम क्या करेंगे हाफ ईयरली के हिसाब से करेंगे तो प्रिंसिपल हमारे पास क्या रहेगा, प्रिंसिपल तो यही रहेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो जाएगा। मैंने बताया रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो गया, डिवाइड किससे करेंगे 2 के साथ रेट ऑफ इंटरेस्ट को, तो 5%। टाइम क्या है अभी हमारे पास, टाइम देखो टोटल कितना था 3/2, ये याद रखना है। टाइम हमारे पास अभी कितना है 18 मंथ था ना, ये गिवन था, इतने मंथ का निकालना है। और मल्टीप्लाई किससे करते हैं टाइम में, हमारे पास हाफ ईयरली है तो 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 से 2 कट हो गए तो 3 हाफ ईयरली बन गए। ठीक है, मीन्स की 3 बार हाफ हाफ करके हमारे पास इंटरेस्ट लगेगा। अब ये चेंजेस हो गए हमारे पास। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, बस अमाउंट निकाल लो, तो अमाउंट इक्वल टू क्या होगा प्रिंसिपल 10,000। ठीक है, सीधा कर रहा हूँ मैं 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है हमारे पास 5 अपॉन में 100 की पावर रेट और टाइम कितना है 3। अब इसको कर दो कर 20, तो ये बन गया हमारे पास 10,000 और ये क्या बन जाएगा हमारे पास 21 ना, हाँ 21 अपॉन में 20 की क्यूब।
ठीक है। अब इसको सोल्व करना पड़ेगा, तो सोल्व करते पहले तो हम इसको ऐसे ले लेते हैं, कट हो जाएगा आराम से। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 10,000 सॉरी मल्टीप्लाई 21 की क्यूब ऐसे लिख रहे हो अभी ऊपर, नीचे क्या बन गया हमारे पास, क्या बन जाएगा 2 2 जा हाँ 8 और साथ में क्या आ जाएगी 3 जीरो, यही बनेगा। अब 3 जीरो सीधी सीधी कट कर दो। अब देखो हमारे पास जो 21 की क्यूब बन रहा है तो मीन्स के ऊपर ओड होगा, नीचे ई बन रहा है, तो ये कट तो हो नहीं पाएगा, ठीक है। तो जो भी आंसर आएगा मीन्स की वो हमारे पास क्या आएगा, वो पॉइंट्स में ही आएगा भी आंसर, तो वो हमें फिर सोल्व करने के बाद ही पता चलेगा। तो 21 की क्यूब निकाल लो कितना बनता फिर हमारे पास, 21 का पहले स्क्वायर करें तो हमारे पास क्या बन जाता है 441। 441 को अब हम क्या करेंगे, कहाँ गया, हाँ 21 से करेंगे ना मल्टीप्लाई, तो क्या आ गया हमारे पास 441 मल्टीप्लाई 2, 4 2 जा 8 और 4 2 जा 8, 1 4 2 6 8 और 4 12 और जे 9, ठीक है। तो ये क्या बन गया हमारे पास 9261 अपॉन में 8। अब हमारे पास इसको क्या करना है, डिवाइड करना है, बस डिवाइड कर लो जो बनता है हमारे पास डिवाइड करने के बाद। तो 8 को डिवाइड कर लो हमारे पास 9261, किस पे गया, पहले 1 पे गया तो आ गया 8, फिर हमारे पास किस पे गया, फिर 1 पे गया तो आ गया 8, ऊपर से 4 कैरी, फिर हमारे पास किस पे गया 5 पे जाएगा, 8 5 जा 40, बच गया 6, ऊपर से फिर 1 कैरी किया हमने, तो क्या चला गया हमारे पास 7 पे गया, देखो 7 पे गया तो बन गया 56। अब 56 में बच गया 5, अब जो 5 पे तो जान सकता है जहाँ लगेगा पॉइंट, तो यहाँ कर लिया कैरी। अब देखो किस पे जाएगा हमारे पास, ये 8 6 जा 48, तो 6 पे गया हमारे पास, तो क्या बन गया 48, बच गया 2, फिर और कर सकते हो, करना है तो हमारे पास क्या आ जाएगा 8 2 जा 16, तो 62 हमारे पास, ठीक है हमारे पास। अब जहाँ से हमारे पास बन के गया, अब देखो हमारे पास एक जीरो जहाँ पे था, तो जहाँ पे हमारे पास क्या होगा पॉइंट इधर शिफ्ट हो, 1 मिनट, हमारे पास जहाँ से क्या हो जाएगा पॉइंट इधर शिफ्ट होना है 6 से, ठीक है। अगर आप देखना तो जहाँ पे एक जीरो थी ना, तो जहाँ पे एक जीरो आना था, तो जहाँ पे जो जीरो पॉइंट किया ना, तो वो एक पॉइंट इधर आएगा, ठीक है। तो आप करके देख लेना, कैलकुलेशन पता चल जाएगा। मैं बता देता हूँ आना क्या है, 1157 6.25 जे हमारे पास बन के आएगा, ठीक है। अब इसको नंबर क्या दे दो 2, इसको नंबर दिया था हमने फर्स्ट, ठीक है, दोनों लिखी हुई इक्वेशन, ये हमारे पास बनी। अब हमारे पास क्या था क्वेश्चन में, फाइंड करना है डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली, ईयरली और हाफ ईयरली। तो ईयरली क्या आया हमारे पास, ये ईयरली का आया था, और ये हमारे पास किसका आ गया है, ये हाफ ईयरली का आ गया है, ठीक है। तो दोनों का आ गया, उन दोनों का डिफरेंस उसने क्या कहा है कि फाइंड करो, तो बस डिफरेंस ही निकालना। अब निकालो, अब देखो इसमें से कौन सा बड़ा है वैल्यू, तो यही बड़ी वैल्यू है, तो इसमें से इसको निकाल माइनस कर दो। वैसे भी हाफ ईयरली क्या है, 3 बार लग रहा है इंटरेस्ट, तो जो ज्यादा होगा ना, जो 2 बार लग रहा है इंटरेस्ट तो ये कम ही होगा, ठीक है। तो बड़ी में से छोटी को माइनस कर दो, तो क्या आ जाएगा अभी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये कैलकुलेशन आप खुद करके देख लेना अगर नहीं समझ में आया तो। क्या आ जाएगा हमारे पास, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करना ना, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया है हमारे पास, डिफरेंस बिटवीन हाफ ईयरली एंड कंपाउंड ईयरली में से, एक ईयरली में से माइनस करना हमने हाफ ईयरली, जो भी दिया आपको लिख लेना। तो क्या बन जाएगा हमारे पास 1157 6.25, इसमें से माइनस करना है 11550, ठीक है। तो यही होगा हमारे पास माइनस, तो ये हमारे पास अगर किया तो यहाँ से हमारे पास क्या बन जाएगा, इन दोनों को माइनस करेंगे ना, 1 मिनट, हमें निकालने के कंपाउंड इंटरेस्ट है ना, जहाँ पे हमारे पास आई है अभी अमाउंट आई है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखनी है हमारे पास, जहाँ पे जो आया था वो तो हमारे पास क्या आई थी, अमाउंट आई थी, हमने वो तो किया ही नहीं। हाँ, तो जहाँ हमारे पास जो अमाउंट आई, तो पहले उसको इंटरेस्ट करना पड़ेगा ना, हमें बोला था डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट में बोला था ना। तो जहाँ से देखो अगर हमारे पास ये फर्स्ट है, जैसे जहाँ पे हमारे पास आया था ईयरली के हिसाब से, तो ये आया था हमारे पास अमाउंट आई थी, ठीक है ना, हमने अमाउंट का फार्मूला लगाया था ना। तो अभी इंटरेस्ट क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, अमाउंट में से माइनस कर दे प्रिंसिपल, तो इसमें से माइनस करेंगे प्रिंसिपल, तो वो कितना था हमारे पास 10,000 था, ठीक है। तो इसमें से 10,000 माइनस कर देंगे तो क्या रह जाएगा हमारे पास 1,550 और 0, ठीक है। ये बनना था हमारे पास, इसको नंबर 2 मान आप, ठीक है। तो आप कर लेना साथ में, वहां कर लेना कंपाउंड इंटरेस्ट, मैंने किया नहीं। तो क्या उसने डिफरेंस दिया था ना, तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या आ गया हमारे पास, यहाँ पे 1550, ये हमारे पास फर्स्ट का आया, और जहाँ पे भी हमने अमाउंट निकाली ना अभी, तो कंपाउंड इंटरेस्ट तो अभी निकालना है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा हमारे पास, अमाउंट में से माइनस करेंगे प्रिंसिपल, तो इसमें से माइनस किया हमने प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल क्या था फिर से हमारे पास 10,000 दिया, तो उसको माइनस किया हमारे पास, तो क्या बन जाएगा जहाँ पे
11,000 समथिंग है तो जो 1576.25 ये बन जाएगी हमारे पास वैल्यू। ठीक है, अब इन दोनों का डिफरेंस करना था हमने, इसको नंबर दे दो सेकंड। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया था। वो अमाउंट निकाली थी हमने, उसको माइनस करने लगे थे। उसने पूछा था गिवन में हमारे पास डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट, तो इन दोनों को माइनस करेंगे। अभी सेकंड में से माइनस करेंगे 1 तो क्या आ गया हमारे पास 1576.25 में से माइनस करेंगे 1550। ठीक है, तो यही माइनस होगा हमारे पास। एक था हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट सेकंड ईयर का और दूसरा था फर्स्ट ईयर का। हाँ ठीक है, तो बस ठीक है हमारे पास जहाँ पे क्या बन गया जे भी 155 समथिंग है ना, तो ये हमारे पास सीधा देख लो जहाँ से क्या बन जाएगा 26.25। ठीक है, इसका 26 अगर साथ में पॉइंट के बाद तो 25 ही रहना है, तो ये हमारे पास क्या हो गया आंसर। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया। अगर नहीं आया तो रिवाइज करके देख लेना। जहाँ पे हमने क्या निकाला था, अमाउंट निकाली थी, उसका हमने क्या निकालना था पहले, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना था। ठीक है, तो वो कंपाउंड इंटरेस्ट हमने निकाल लिया पहले, फिर माइनस किया। तो आई होप समझ में आ गया होगा। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया हमारे पास, कह रहा है अ मैन बोरो ₹16,000 फॉर 3 ईयर। कोई पर्सन है, उसने क्या किया 16,000 क्या किया 60,000 पैसे लगाए हैं, या कह सकते दे सकते हैं उसने कितने किए 3 ईयर के लिए, विद 20% सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट 2 ईयर्स। ठीक है, मीन्स कि 3 साल के लिए लिया, लेकिन जो फर्स्ट 2 ईयर होगा ना वो उसने कैसे दिया है कि फर्स्ट 2 ईयर पे उसको सिंपल इंटरेस्ट लगेगा जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है 20% कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर रिमेनिंग 1 ईयर, कि जो हमारे पास 3 साल का था ना, तो 2 साल के लिए तो उसने क्या किया 20% सिंपल इंटरेस्ट लगाया, जो 1 साल बच गया उस पर क्या किया उसने 20% लगाया कंपाउंड इंटरेस्ट 1 ईयर के लिए ऑन द ड्यू अमाउंट आफ्टर 2 ईयर, कि जो हमारे पास उसका प्रिंसिपल क्या होगा, जो हमारे पास फर्स्ट 2 ईयर की अमाउंट निकल के आएगी, तो वही हमारे पास कह रहा है कि उसका प्रिंसिपल होगा आफ्टर ड्यू आफ्टर 2 ईयर, द इंटरेस्ट बीइंग हाफ ईयरली। ठीक है, अब हमारे पास क्या बोला उसने, इंटरेस्ट क्या बन जाएगा, अब हमारे पास जो कंपाउंड इंटरेस्ट निकलेगा ना वो क्या होगा, अब हाफ ईयरली करेंगे। पहले ईयरली के हिसाब से क्या सिंपल इंटरेस्ट, अब क्या करेंगे हाफ ईयरली, और फाइंड करना हमने टोटल अमाउंट एट द एंड ऑफ 3 ईयर। ठीक है, तो जो हमारे पास अमाउंट आएगी वही हमारे पास क्या होगा एंड होगा उसका। ठीक है, 3 ईयर के बाद। ठीक है, जो इसका लास्ट फार्मूला लगाएंगे, तो पहले तो हम क्या करते हैं 2 ईयर के सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं। ठीक है, तो सिंपल क्या किया उसने पहले फॉर फर्स्ट 2 ईयर के लिए, फॉर 2 ईयर के लिए जब हम निकाला तो क्या आएगा हमारे पास, सबसे पहले तो क्या आएगी हमारे पास इंटरेस्ट निकालेंगे, फिर ही अमाउंट निकालेंगे ना उसकी। तो पहले हम क्या निकालते हैं सिंपल इंटरेस्ट, वो क्या आएगी प्रिंसिपल रेट ऑफ इंटरेस्ट टाइम अपॉन में 100। इसकी जो गिवन दिया ना पहले लिख लेना आप सारा कुछ जो भी गिवन दिया है। अब प्रिंसिपल क्या दिया हमारे पास इसमें 16,000 मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया 20, टाइम कितना 2 ईयर के लिए, डिवाइड में हमारे पास 100, तो 2 जीरो कट हो गए, बाकी कर लो। क्या हो जाएगा हमारे पास 2 2 जा 4, तो 16 4 जा क्या हो गया 64 साथ में कितनी है 1 और 2 जीरो है, तो 2 जीरो लगा दो। ये क्या बन गया सिंपल इंटरेस्ट। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना अमाउंट। अमाउंट इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, या सिंपल इंटरेस्ट लिख लो, तो क्या हो गया हमारे पास 16,000 में से प्लस क्या कर दिया हमने 6400। ठीक है, तो 16,000 में से कर लो ऐड, कितना हो गया 6400, तो क्या बन गया हमारे पास 6 12 तो 2, तो क्या बन गया हमारे पास 22400। ये हमारे पास बन गई अमाउंट। अब जो अमाउंट बनी है सेकंड ईयर तक की। ठीक है, अब उसने वो क्या बोला कि सेकंड ईयर के बाद 3 ईयर के लिए हमने करना है ना इंटरेस्ट, तो जो थर्ड ईयर के लिए क्या कह रहा है कि अब हमने कंपाउंड इंटरेस्ट करना है रिमेनिंग जो थर्ड ईयर के लिए है, मीन्स की 1 ईयर रह गया ना, रिमेनिंग 1 ईयर के लिए थर्ड ईयर है जो द अमाउंट ड्यू टू आफ्टर 2 ईयर। तो जो हमारे पास अमाउंट बनी है उसी को प्रिंसिपल मानना है। तो फॉर थर्ड ईयर के लिए बात करते हैं हम, तो थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल क्या हो जाएगा हमारे पास, यही प्रिंसिपल हो जाएगा। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, अब देखो हमारे पास उसने बोला कि हाफ ईयरली होगा, तो जब हाफ ईयरली होगा तो मैंने कहा कि चेंज करेंगे। तो वैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दिया है हमारे पास, ये देखो जे भी 20 और जे भी 20 दोनों 20 दिए हुए हैं, तो 20 तो वैसे गिवन था ना हमारे पास। अब चेंज करेंगे, उसने हाफ ईयरली बोला तो 2 को पकड़ लो, 2 का रेट ऑफ इंटरेस्ट में क्या होगा डिवाइड, तो डिवाइड कर दिया 2 से, तो क्या बन गया 10%, रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो गया। अब टाइम भी चेंज होगा, तो टाइम हमारे पास क्या है, करना कितने के लिए हमने हाफ ईयरली के हिसाब से निकालना, लेकिन निकालना कितना है अभी थर्ड ईयर पूरे का, तो मीन्स की 1 साल का निकालना 1 ईयर का, ईयर लिख लिया। अब हमने करना क्या, 2 को पकड़ो तो मल्टीप्लाई किया 2 से, तो क्या हो गया 2, अब हाफ ईयरली में कन्वर्ट हो गया, तो ये हाफ ईयरली। ठीक है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी चेंज हो गया, टाइम भी और प्रिंसिपल भी, सारा कुछ हो गया। अब इसमें हमने लगा देना फार्मूला, जो आएगा वही हमारे पास आंसर होगा, क्योंकि अमाउंट निकालनी है आफ्टर थर्ड ईयर के, तो 2 ईयर तक की जहाँ थी अब थर्ड ईयर की निकाल रहे हैं। ठीक है, तो प्रिंसिपल यही लिया ना, अगर प्रिंसिपल लेते हम गिवन वाला 16,000 तो फिर हमारे पास ऐड करना पड़ता टोटल। अगर उसने वही लिया है प्रिंसिपल तो फिर ऐड थोड़ी ना करेंगे, क्योंकि जो अमाउंट बची थी हमारे पास उसी पे लग रहा है इंटरेस्ट। ठीक है,
तो ऐड कुछ नहीं होगा, जो आंसर आएगा वही आंसर होगा हमारा। अब निकाल लेते हैं, 1 मिनट। प्रिंसिपल आना था ना जहाँ, तो प्रिंसिपल कितना है, सीधा फार्मूला लगा देता हूँ मैं। प्रिंसिपल 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10 अपॉन में 100 की पावर टाइम। टाइम देखो कितना है 2, ये 10 पे गया तो क्या बन गया हमारे पास 22400, और ये बन गया हमारे पास 11 अपॉन 10 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको ओपन ही कर लो, नहीं तो क्या बन जाएगा हमारे पास 11 अपॉन 10। तो ये 2 जीरो तो कट हो गए इसके साथ। अब इसको बस मल्टीप्लाई करना है, तो क्या बन गया हमारे पास 224 को मल्टीप्लाई करना हमने, ये कितना हो गया 121 ना। अब इसके साथ कर लो मल्टीप्लाई, तो कर लेते हैं मल्टीप्लाई साथ में। तो जहाँ पे मैं रब करने लगा हूँ थोड़ा सा देख लेना आप, स्क्रीनशॉट ले लेना पहले। अगर क्या आ गया 224 को 121 से करना मल्टीप्लाई, तो पहले किया तो 224, फिर मल्टीप्लाई किया हमने 2 से, 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, फिर हमने किया फिर से किस पे किया हमारे पास 2 2 4। अब कर लो ऐड 4 8 और 2 कितना हो गया 10, 10 का 0, 4 2 8, 8 2 10 और 1 11, 4 2 6 1 7 और 2, तो कितना बन गया हमारे पास 27104। ठीक है, क्या बन गया हमारे पास 27104। ये क्या बना हमारे पास, अभी अमाउंट बना ना, तो यही उसने फाइंड का बोला था, फाइंड टोटल अमाउंट टू बी पेड एट द एंड ऑफ 3 ईयर। तो 3 ईयर के बाद ही आया जी हमारे पास अमाउंट, तो यही हमारे पास क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया, सिंपल था क्वेश्चन। बस हमने पहले 2 ईयर के लिए सिंपल इंटरेस्ट निकाला, जो भी स्टेटमेंट दिए ना बस आपने स्टेटमेंट को समझना। ठीक है, तो बाकी आपकी क्या होगी कैलकुलेशन। बाकी क्वेश्चन में कुछ नहीं होता, बस आपने थोड़ा सा समझने की उसने घुमा के किस तरह से दिया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सिंपल सा क्वेश्चन, अब इसमें कुछ भी नहीं है। क्या कह रहा है, व्हाट सम ऑफ मनी मीन्स की सम ऑफ मनी विल अमाउंट टू रुपीज इतनी। कह रहे कि कितनी सम ऑफ मनी हमारे पास की इतनी बन जाएगी हमारे पास, कि प्रिंसिपल हमारे पास क्या दिया है गिवन दिया है। ठीक है, अब देखो विल है तो विल से हम देख सकते हैं कि विल हमारे पास मीन्स की सम ऑफ मनी विल इज सेम हो गया ना, तो हमारे पास जहां पे लग गया हेल्पिंग वर्ब, तो क्या हो गया सम ऑफ मनी मीन्स की हमारे पास ये दिया जो अमाउंट टू कह रहा है हमारे पास की कितनी होगी इन 1.5 ईयर एट 10%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया 10%, कह रहे कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली, कि 1 ईयर के लिए देखो हमारे पास इन 1.5 ईयर मीन्स की 1.5 ईयर मीन्स की कितना कह रहा है हमारे पास 1.5 साल के लिए। ठीक है, 1.5 ईयर मीन्स की क्या बोल सकते हो आप 18 मंथ्स के लिए। ठीक है, तो जब पूरा का पूरा टाइम दिया तो इस तरह से आपने ध्यान देना है, जब इसको 1 या हाफ ईयर नहीं देख लेना, तो ध्यान से बस यही ध्यान देने वाला, बाकी सिंपल क्वेश्चन जो दिया है लिख लेते हैं। प्रिंसिपल दिया है 27783, ये प्रिंसिपल दिया है हमारे पास। ठीक है, प्रिंसिपल दिया है और हमारे 1 मिनट अमाउंट दी थी ना हमारे पास, गलत बोल दिया आई थिंक मैंने। हाँ, उसने बोला था व्हाट सम ऑफ मनी विल बी अमाउंट टू, ये दिया ना, तो ये अमाउंट दी था हमारे पास, ये विल इसके साथ लगा था, ध्यान नहीं दिया मैंने। तो क्या होगा हमारे पास अमाउंट दी है ना, तो अमाउंट कितनी दी है हमारे पास 27783। उसके बाद क्या है हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट देखो कितना दिया है हमारे पास 10%। अब हमारे पास देखो क्या कितना निकालना हमने 3/2 हाफ ईयरली के हिसाब से निकालना है ना, हाफ ईयरली में इसके नीचे का 2 पकड़ लो। अब हमारे पास इधर लिख देता हूँ थोड़ा, हाफ ईयर तो हमारे पास 2 आ गया ना नीचे। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ क्या कहते हैं 2 को डिवाइड, तो क्या बन गया 5%, चेंज हो गया जी हाफ ईयरली में। अब टाइम भी हमें क्या चाहिए, टाइम हमारे पास गिवन कितना कितना निकालना इतना, तो ये तो हमारे पास जितना निकालना वो लिख लिया। अब इसको ये तो ईयरली के हिसाब से था, हाफ ईयरली करना है, तो हाफ ईयरली टाइम में क्या करेंगे यही 2 से मल्टीप्लाई, 2 कट कर दे तो क्या बन गया 3 हमारे पास क्या बन गए हैं हाफ ईयरली के हिसाब से। ठीक है, तो इसको हाफ ईयरली आपने साथ में जरूर लिखना है। अब ये तो बन गया हमारे पास सारा कुछ हाफ ईयरली में चेंज हो गया, फार्मूला लगा दो, कुछ बचा ही नहीं इसमें। प्रिंसिपल हमने निकालना था। ठीक है, तो लेट कर लो प्रिंसिपल को सी पी ही, तो ना भी लिखो तो सीधा लिख सकते हैं अब। ठीक है, क्योंकि कोई यूज नहीं होना। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 की पावर n, तो कर दो अमाउंट कितना है हमारे पास 27783। प्रिंसिपल इज इक्वल टू कितना, प्रिंसिपल नहीं है तो पी ही रहने दो, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 बन गया अपॉन 100 की पावर, ये कितना बन गया 3, 20 पे गया 27783 मल्टीप्लाई इज इक्वल टू, जहां से प्रिंसिपल बनेगा ना मैं यही कर देता हूँ, क्या बनेगा 20, और जो बन गया हमारे पास 21/20 की क्यूब बनेगा ना, तो इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो सीधा लिख दो प्रिंसिपल इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल इज इक्वल टू इधर चला जाएगा 27783 मल्टीप्लाई 20 की हमारे पास क्या हो गया क्यूब, और जो 21 की क्यूब आ गया नीचे, तो इसको 21 को 3 टाइम लिख लो नहीं तो। ठीक है, अब इसको करेंगे कट, तो जो हमारे पास कट होगा वो ऑब्वियस है कि कट होता होगा,
हमारे पास 21 के टेबल में। ठीक है, तो करके देख लो। सबसे पहले पहले किया हमने तो ये तो गया 1 पे, 21 पे गया तो बच गया हमारे पास कितना 6 बचा, ऊपर से आ गया 7, तो 21 3 जा करेंगे तो आ गया हमारे पास 63, तो 3 पे किया हमारे पास तो आ गया हमारे पास 63 और बच गया 4। ठीक है, अब ऊपर से क्या कर लो कैरी 4 पे कैरी किया तो हमारे पास कितने पे गया अभी 21 4 जा किया हमने, नहीं सॉरी 21 2 जा करेंगे ना, हाँ 21 2 जा किया हमारे पास तो क्या बन गया 42, तो 21 2 जा कितना हो गया हमारे पास 42, बच गया 6, ऊपर से कैरी क्या किया अभी हमने 3, तो अभी जो हमारे पास 3 पे चला गया ना, हाँ तो 3 पे चला गया हमारे पास, तो जब पूरा का पूरा इकट्ठा होके बच गया हमारे पास 21 के टेबल में किया तो ये इतना बच गया। फिर 21 के टेबल में कट कर दो, तो 21 के टेबल में कट किया तो अब हमारे पास क्या जाएगा 21 6 देखो 6 2 12, तो 126, हाँ ठीक है, तो 126 तो बच गया हमारे पास 6। ठीक है चला जाएगा, तो 21 पे इसको कट किया तो हमारे पास किस पे गया पहले 6 पे गया, तो जहां से कैरी बचा था हमारे पास 32 से 6 बचेगा, ऊपर से हमारे पास आ गया 3, तो ये बचेगा अभी 3 पे। ठीक है, फिर हमारे पास कट किया तो जो 3 पे। ठीक है, आप कैलकुलेशन कर लेना अपने हिसाब से जैसे मर्जी, जहां से बच के क्या आया हमारे पास बस 3 बच गया है। ठीक है, और इधर से क्या बचेगा 2 2 जा 8, सॉरी 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8, और साथ में कितनी है 3 जीरो बस लगा दो, तो 8 4 3 जा 24, साथ में 3 जीरो, और ये क्या आ गया हमारे पास प्रिंसिपल। तो यही हमने फाइंड करना था बस। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन था बस, इसमें चेंजेस क्या करने थे, जहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम का पता होना चाहिए आपको कैसे चेंजेस करने, तो वह मैंने आपको बता दिया है। रेट में डिवाइड होगा, टाइम में मल्टीप्लाई होगा, ईयर में हम लेंगे पहले लिखेंगे गिवन वाला, फिर जो फाइंड करना है उसके साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे हाफ ईयरली में। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा। अभी हम करते हैं 5th क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5th। अब 5th क्वेश्चन में क्या हमारे पास, ये लास्ट क्वेश्चन होगा आज का। ठीक है, ठीक है चलो ठीक है। 5th क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास, अशोक इन्वेस्ट अ सर्टन सम ऑफ मनी। ठीक है, अब सर्टन बोला है मीन्स की कोई हमारे पास सम ऑफ मनी होगी, गिवन नहीं है तो इसको लेट करेंगे पी। ठीक है, सर्टन सम ऑफ मनी एट 20% पर एनुअल, रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% दिया, कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनुअल के हिसाब से मीन्स की 1 साल के हिसाब से वो लग रहा है इंटरेस्ट। गीता इन्वेस्ट एन इक्वल अमाउंट ऑफ मनी, गीता कह रही है कि सेम इक्वल अमाउंट ऑफ मनी मीन्स की इतने, इसने कितनी मनी हमने प्रिंसिपल पी, तो इसका भी गीता का भी पी ही होगा क्योंकि इक्वल है। एट अ सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इसका भी 20 ही होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली। ठीक है, तो अब क्या कह रहा है, अशोक ने हमारे पास कोई अमाउंट थी सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से उसने क्या किया ईयरली के हिसाब से उसको इन्वेस्ट किया है, और वही गीता ने भी सेम चीज हमारे पास सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट सारा कुछ सेम करके उसने कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली के हिसाब से इन्वेस्ट किया है। अब कह रहे हैं कि गीता गेट कर रही है 33 मोर देन अशोक, तो ऑब्वियस है कि हमारे पास जो क्या कर रही है वो ईयरली के हिसाब से कर रही है, मीन्स की साल में एक ही बार इंटरेस्ट, और ये हमारे पास हाफ ईयरली मीन्स की साल में 2 बार इंटरेस्ट, तो उसको ज्यादा ही होगा गीता को। तो कह रही कि कितना ज्यादा हुआ, तो 33 मोर देन अशोक से इन 18 मंथ में। ठीक है, 18 मंथ में। तो जैसे हमारे पास 3rd क्वेश्चन था, आई थिंक 2nd था, अब आ गया 18 मंथ मीन्स की क्या 1.5 ईयर। ठीक है, तो हाफ ईयर मीन्स की जब हम बात करेंगे तो हाफ ईयरली में तो हमारे पास सीधा क्या होगा ठीक रहेगा, लेकिन जब ईयरली के हिसाब से करेंगे तो ये पावर में आएगा ऊपर रैशनल नंबर, तो वो हम सोल्व नहीं कर पाएंगे। तो जब ईयरली के हिसाब से करना तो 1 ईयर का पूरा करेंगे, उसके बाद हाफ ईयर का अलग से करेंगे, उन दोनों को हम क्या करेंगे, उनका जो लास्ट में आएगा वो हमारे पास क्या होगा ईयरली के हिसाब से, और दूसरा हाफ ईयरली के हिसाब से होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे सबसे पहले तो हमारे पास जब अशोक के लिए, ठीक है सीधा बात करते हैं कि हम पहले अशोक के लिए, तो अशोक ने हमारे पास क्या किया है, सबसे पहले इसका प्रिंसिपल क्या है नहीं पता, तो क्या कर लो लेट कर लो, सम है ना हमारे पास, तो सम को लेट कर लो, लेट सम इज इक्वल टू पी ही। ठीक है, तो पी हमारे पास सम हो गया। इसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 20, और टाइम हमारे पास देखो कितना दिया है, टाइम कह रहा है हमारे पास कहाँ दिया था 18 मंथ, तो 18 मंथ का मतलब यही होता है ना हमारे पास 1.5 ईयर, ऐसे करके लिख सकते हो, सेम बात है। अब ये हमारे पास ईयर में हुआ, ठीक है, तो 3.2 ईयर हो गया, ये सारा कुछ गिवन हो गया हमारे पास। अब इसके अलावा कुछ दिया है नहीं दिया, ठीक है, बाकी डिफरेंस दिया तो वो हम फाइंड करके करेंगे। अब इसकी अमाउंट निकाल लो, तो अमाउंट हमारे पास क्या होगी, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 की पावर n। अब देखो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल सम तो दिया नहीं, तो पी ही रहने दो, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि ईयरली के हिसाब से कर रहे हैं तो कोई चेंजेस नहीं होगा। ठीक है, लेकिन हमारे पास देखो अभी हाफ ईयर एंड हाफ ईयर निकालना है ना, तो ईयर तो हम कर सकते हैं लेकिन इसकी पावर 3/2 नहीं कर सकते। तो अभी हम जो कर रहे हैं पहले फर्स्ट ईयर के लिए कर रहे हैं, बस हम फर्स्ट ईयर के लिए कर रहे हैं हमारे पास, फिर हम क्या करेंगे हाफ ईयर 6 मंथ का अलग से निकालेंगे।
तो क्या आ गया हमारे पास प्रिंसिपल, साथ में क्या आ गया हमारे पास, पहले हम इसको, नहीं तो आप क्या कर सकते हो, जब इसको दोबारा फर्स्ट ईयर कर रहे हो तो टाइम इक्वल टू जहाँ पे 1 आएगा, ठीक है। तो जो मैंने जर्नल लिखा है, अब इसको हमने 2 पार्ट्स में ब्रेक करना था, ठीक है। ऐसे कर सकते हो कि फर्स्ट पार्ट में हमने पहले ईयर के हिसाब से किया है, तो वहां पे टाइम इक्वल टू 1 आना है। तो 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 20 ही रहा, अपॉन 100 की पावर 1, तो ये हो गया 5 है, तो 5 कितना हो गया 6। जहां से क्या बन गया, अमाउंट इज इक्वल टू क्या बन गई, 6/5, तो 6/5 और साथ में क्या गया पी, ठीक है। ये हमारे पास हो गया है फर्स्ट ईयर का। हमने क्या निकालना है, फर्स्ट ईयर है हाफ ईयर का। अब क्या करेंगे हमारे पास फॉर रिमेनिंग 6 मंथ के लिए, ठीक है। रिमेनिंग 6 मंथ भी करेंगे ना, लेकिन इसको कैसे करना है, हमें हाफ ईयरली के हिसाब से नहीं करना, लेकिन अब हमारे पास ईयरली के हिसाब से करेंगे तो पावर तो हम इसको लिख नहीं सकते, तो इस वजह से हम इसको हाफ ईयरली कर लें, अदरवाइज ये ईयरली में ही हो रहा है, ठीक है। तो क्या होगा इसमें प्रिंसिपल, तो क्या होगा हमारे पास जो अमाउंट आई है वही प्रिंसिपल हो जाता है ना, तो अमाउंट से जो प्रिंसिपल बना तो वो क्या बन गया 6.5 पी, तो ये प्रिंसिपल बन गया है हमारे पास। अब इसको सम लिख लो, नहीं तो पी दोनों साइड हो रहा है, तो सम इज इक्वल टू ये हो गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था हमारे पास 20, और टाइम हमारे पास क्या था, अभी देखो टाइम कितना निकालना है हमने, हाफ ईयर निकालना है, क्योंकि ईयरली के हिसाब से लिख लें तो हाफ ईयरली, अगर हाफ ईयरली के हिसाब से निकलते तो 1, क्योंकि 1 ही कर रहे हैं ना। अब ईयरली के हिसाब से लिख लें तो 1 ईयर का हाफ कर रहे हैं, तो हाफ लिखा हमने, ठीक है। अब क्या हाफ ईयरली के हिसाब से कर रहे हैं, तो 2 को पकड़ लो, रेट ऑफ इंटरेस्ट में डिवाइड 2, तो कितना हो गया 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो गया, और टाइम मल्टीप्लाई 2 कर दो, तो ये क्या हो गया हमारे पास 1, और ये क्या हो गया हाफ ईयरली, एक ही बार कर रहे हैं हम, हाफ ईयरली मीन्स के 6 मंथ का निकाल रहे हैं। अभी कर दो, अमाउंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सीधा फार्मूला लगा देता हूँ मैं। अब प्रिंसिपल आएगा ना, प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल क्या हमारे पास सम यही है, तो क्या आ गया 6/5 पी प्रिंसिपल, बाहर आ जाए हमारे पास 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो कितना है 10 अपॉन में 100 की पावर, टाइम कितना है 1, तो 1 ही रह गया, तो 1/10, तो 11/10 बन गया, तो क्या बन गया 6/5 पी मल्टीप्लाई क्या हो रहा है हमारे पास 11/10। अब इसमें जो कट हो रहा है कर लो, तो कट हो सकता है कुछ, इसमें से कट होगा हमारे पास, ये कट हो सकता है, कैसे लेने दें हम इसको अगर हम करेंगे कट, तो 1 मिनट, हमारे पास ये 20% दिया था ना, तो जहां से हमारे पास, ठीक है, इसको ऐसे कर लो हमारे पास, तो क्या बन जाएगा, जब हमारे पास ये बन जाएगा, क्योंकि फिर 10 कट कर देंगे तो उतना ही हमारे पास मुश्किल होगा बाद में कैलकुलेशन, तो ऐसे दे दो 66/50 पी, तो ये हमारे पास क्या बन गया, अभी इसको नंबर दे दो फर्स्ट। अब ये हमारे पास आया क्या है, तो ये आया है हमारे पास, जो हमारे पास कीमत था सर्टन सम ऑफ मनी एट 20% पर एनुअल कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो पर ईयरली के हिसाब से जो हमने अशोक के लिए किया ना, तो ये अशोक का आया हमारे पास कि ईयरली के हिसाब से ये आया, तो इसको आप कर लो 66/50 पी, हमारे पास क्या आ गया, अमाउंट आ गई है अशोक की, ठीक है। अब हमने निकालनी है गीता की, दोनों की अमाउंट हमारे पास बोला है कि वो कितनी है, हमारे पास डिफरेंस दिया है उसका। तो अब हम करेंगे गीता के लिए, तो फॉर गीता के लिए अगर हमने बात की, तो गीता का हमारे पास क्या दिया है, अब कम पूरा ही हाफ ईयरली के हिसाब से है, तो सीधे ही हो जाएगा। प्रिंसिपल कितना हो जाएगा हमारे पास, प्रिंसिपल जो गिवन दिया था, सॉरी प्रिंसिपल दिया नहीं है, तो इसको ऐड किया था हमने सम, क्या किया था पी। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है हमारे पास, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास दिया है 20, और टाइम हमारे पास कितना दिया है 3/2, यही है ना 18 मंथ। अब इसको क्या करना था हाफ ईयरली के हिसाब से, तो 2 को पकड़ लो, 2 को इधर डिवाइड किया तो कितना बन गया 10%, ठीक है। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट बन गया हमारे पास, और दूसरा क्या टाइम, तो टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास बन गया 3 हाफ ईयरली, ठीक है। तो ये हमारे पास जहां पे टाइम और जहां पे टाइम दोनों में डिफरेंस आया था जब हाफ ईयरली भी किया हमने, क्योंकि जो हमारे पास 6 मंथ ही निकालना था, जहां पे 3 6 मंथ निकालने हैं, ठीक है। तो अब बस अमाउंट लगा दो हमारे पास, फार्मूला जो भी है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, जहां से हमने किया तो फार्मूला लगाना है बस। अभी अमाउंट इज इक्वल टू लिख दो, प्रिंसिपल पी ही माना है, 1 प्लस सीधा फार्मूला लगा रहा हूँ, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट वो कितना है 10/100 की पावर, टाइम कितना है 3, ये आ गया हमारे पास 11/10, तो कितना बन गया P 11/10 की पावर क्यू, तो ये क्या बन जाता है 11 होता है 1331 अपॉन में ये आ गया 1000, और साथ में P, तो इसको नंबर दे दो सेकंड। अब ये क्या है हमारे पास अमाउंट आ गई है गीता की, उसने बोला क्या है ही गेट मीन्स की उसको कितने मिले, तो वो क्या होती है अमाउंट ही होती है ना। ही गेट्स 33 मोर देन द अशोक इन 18 मंथ्स, कैलकुलेट द मनी इन्वेस्ट, की उसने कितनी इन्वेस्ट की थी, तो वो क्या थी हमने पी। अब दोनों का डिफरेंस करेंगे तो पी हमारे पास आंसर आ जाएगा ना, तो वो क्या कर लेंगे अभी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या करेंगे सेकंड -1 किया तो हमारे पास इक्वल टू कितना है 33 है, ठीक है।
अब सेकंड -5 क्यों किया, क्योंकि जी हाफ ईयरली तो इसमें इंटरेस्ट ज्यादा होगा, ठीक है। तो जहां से कर सकते हो हम, तो सेकंड हमारे पास क्या आ गया 1331 अपॉन में 1000 पी माइनस इसमें से क्या, जो हमारे पास फर्स्ट का था 66 अपॉन में 50 पी इज इक्वल टू क्या आ गया 33। तो अब इसको कर दो, अब इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अब हमारे पास इसको कर लो बस सोल्व। तो क्या आएगा हमारे पास सोल्व करने के बाद, इसमें क्या कर लो एलसीएम कर लो, पहले एलसीएम किया हमारे पास, तो जहां पे तो आ गया 1000 एलसीएम, जहां पे किससे पहले 2 से किया तो बनेगा 100, चाहिए कितना हमें 1000, तो मीन्स किससे किया हमने 20 से। तो 1331 माइनस इसको कर लो हमारे पास, करने पे क्या आएगा, इसको अगर करोगे 62 को करोगे 2 के साथ ना, तो 6 2 12 6 2 12 और 13, तो बच गया 1320, बस। तो बचा क्या हमारे पास 11 बच गया ना, आई थिंक, हाँ 11 बच गया। तो 11 अपॉन में 1000 पी और इक्वल टू किसके आ जाए 33 के है ना। तो ये हमारे पास क्या आ गया, सारा आ गया प्रिंसिपल, जहां से क्या कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको स्क्रीनशॉट ले लो और अब कर देता हूं मैं। तो क्या आ गया हमारे पास, जहां से प्रिंसिपल इज इक्वल टू क्या आ गया, इसको करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या आ गया 33 मल्टीप्लाई क्या कर दिया हमने, सॉरी 1000 और डिवाइड किससे कर दिया 11, तो ये 11 3 पे कट हो गए, तो क्या आ गया 3000। तो ये हमारे पास क्या बन गया प्रिंसिपल। तो बस यही निकालना था हमने, उसने बोला था कि हमारे पास पता करो कि उसने कितनी मनी इन्वेस्ट की है, ठीक है ना, मनी कितनी इन्वेस्ट की, तो प्रिंसिपल जो आ गया हमारे पास 3000, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये था 5th क्वेश्चन, तो आज के लिए इतना काफी है। तो ये हमारे पास क्या थी 3C एक्सरसाइज चल रही है ना, हाँ 3C एक्सरसाइज चल रही है, तो इसका आई थिंक 10th क्वेश्चन है। तो 5 हो गए कंप्लीट, तो नेक्स्ट कल हम कर लेंगे नेक्स्ट 5th क्वेश्चन। तो इसके साथ हमारे पास 3C एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी और आपके एग्जाम में फर्स्ट टर्म के हिसाब से 3C तक ही आना है, तो हम उतना ही करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे जो हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर होगा अब देख लेंगे कौन सा करना है। आई थिंक 7th तक हो गया आपके, तो 8th चैप्टर था आई थिंक, जो भी होगा वो कर लेंगे। तो अभी हम क्या करेगा, बस नेक्स्ट वीडियो में जो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो कोई रिवीजन कर लेना आप, साथ साथ में क्वेश्चन करो ट्राई, तो क्योंकि टेस्ट तो हो नहीं सकते अभी, आप तो खुद रिवीजन करो, अगर कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे मैसेज करके बोल सकते हो। तो अभी के लिए इतना ही, तो थैंक यू।